बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पंचमः पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। देखिए, पहला प्रश्न, उचित क्रिया रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पहला, मोहनः क्रीड़ा क्षेत्रम, गम से बन जाएगा गच्छति। अहम पाठम, पठ से पठामी, अहम है तो आमी वाली क्रिया इसके साथ जुड़नी चाहिए। त्वम भोजनम, खाद से खादसी, त्वम है तो सी जुड़ेगा इसके साथ। सह ईश्वरम नम, नम से क्या बन जाएगा नमति, सह के साथ ती। ते विद्यालयम गम, गम से गच्छन्ति, ते है तो अंति जुड़ेगा। दूसरा प्रश्न, हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है ते पाठम पठन्ति, वे पाठ को पढ़ते हैं या वे पाठ पढ़ते हैं, दोनों सही है। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ। त्वम भोजनम खादसी, तुम भोजन खाते हो, तुम भोजन खाते हो। अगला है रमा चित्रम पश्यति, रमा चित्र को देखती है या रमा चित्र देखती है, दोनों सही है। वानराः फलानि खादन्ति, बंदर फलों को खाते हैं या बंदर फल खाते हैं, ये दोनों ठीक है। तीसरा प्रश्न, उचित मिलान कीजिए। सही जोड़े बनाने हैं। त्वम फलम खादसी, त्वम के साथ हमेशा सी जुड़ता है, याद रखो। बालकाः गृहम, यहाँ पर गच्छति दिया है जो उचित नहीं है। यहाँ पर बालका है बहुवचन, तो क्रिया को भी बहुवचन होना चाहिए गच्छन्ति। मोहनः लेखम, लेख है तो लिखा जाएगा इसलिए लिखति। सा भोजनम, भोजन है तो पकाया जाएगा, स भोजनम पचति। अहम चित्रम, चित्र है तो देखा जाएगा इसलिए अहम चित्रम पश्यामि। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित पदों को द्वितीय विभक्ति में लिखिए। पद का मतलब होता है शब्द। इन शब्दों का द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको लिखना है। पहला हो गया गृह, गृह का होगा गृहम, गृहे, गृहाणि। रमा, रमा का शब्द रूप बालिका, लता, इनके जैसा चलेगा, इसलिए हो जाएगा द्वितीया में रमाम, रमे, रमाः। फिर बालक हो जाएगा बालकम, बालको, बालकान, द्वितीय विभक्ति है, ध्यान रहे। उसके बाद है चित्र, चित्रम, चित्रे, चित्राणि। या ये जो डॉट है, ये जो अनुस्वार आप जैसा आपको दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, इसको संस्कृत में म में हलंत भी लिखा जाता है। ठीक है, या तो ये डॉट डाल दो, बिंदु डाल दो, या फिर म में हलंत लिख दो, दोनों में से कोई एक लिखा जाता है। आगे फल का हो जाएगा फलम, फले, फलानी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है वाक्यों को। पहला वाक्य, किसान खेत जोतता है। किसान एक है, हो जाएगा कृषकः। खेत कर्म है, क्षेत्रम, जोतता है कर्षति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिया से पता चल रहा है छात्र कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए हो जाएगा छात्राः पुस्तकम पठन्ति। भक्त मंदिर जाते हैं, जाते हैं क्रिया बहुवचन में है, इसलिए भक्त बहुवचन हो जाएगा। भक्ताः देवालयम
गच्छन्ति। माता भोजन पकाती है, माँ एक है, इसलिए जननी भोजनम पचती। तुम फल खाते हो, त्वम फल खाते हो, फलम खादसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अहम फलम खादति, अहम के साथ ती से अंत होने वाली क्रिया नहीं आती है। अहम के साथ हमेशा आमी से अंत होने वाली क्रिया आती है, इसलिए हो जाएगा अहम फलम खादामि। ते पाठम पठति, यहाँ पठति गलत है, ते बहुवचन है, ये एक वचन है, इसके हिसाब से इसको बहुवचन होना चाहिए। ते पाठम पठन्ति। सैनिकाः देशम रक्षति, रक्षति एक वचन, ये बहुवचन, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, गलत है। तो सैनिकाः के हिसाब से इसको भी बहुवचन बना दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। त्वम लेखम लिखतः, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, तो यहाँ द्विवचन नहीं बल्कि एक वचन आएगा। त्वम है तो सी हो जाएगा, त्वम लेखम लिखसि। वयम चित्रम पश्यामः, वयम बहुवचन, पश्यामि, यहाँ पर पश्यामि लिखा है, सॉरी क्वेश्चन में, वयम चित्रम पश्यामि, पश्यामि एक वचन, वयम बहुवचन, तो वयम के हिसाब से यहाँ पर भी बहुवचन होना चाहिए, हो जाएगा वयम चित्रम पश्यामः। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए और इनका मैं PDF में नोट्स, क्वेश्चन आंसर दोनों भेज दूँगी। आप उसे देखकर अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिएगा।